अगर काशी मुश्किल में होता तो उसका रेडार मतलब अम्मा जी उसे लाइफ लेसन्स की तरफ इशारा करती। तो पापा अगर लाइफ हमें सब सिखा रही है तो पढ़ाई करने की क्या जरूरत? So how did you plan to make training videos which are in the short film fiction format? So we said, can we create content in the form of like web series? I will highly recommend Red Ash, both from a creative side, accountability side and delivery side. What we are trying to do is very different. Market में आज एक भी player नहीं है जो training content इस format में बना रहा है. The completion ratios are around 91%. Oh. And if you compare traditional format of learning, the completion ratios at best are around 25 to 30%. I will really like if you are able to create in a year about 1,000 videos. Yeah. So I'm really looking forward for this association. Same here. मैं नहीं चाहता कि मैनेजमेंट इस एक महीने की वजह से तेरे पूरे साल की मेहनत पे पानी फेर दे। फिरती है तो फिरने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख राजू, तू मुझे बताएगा नहीं तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। बोलना भाई, क्या हुआ? घर पे कुछ हुआ क्या? दीदी की बहुत याद आती है यार। आई अंडरस्टैंड। 6 महीने हो गए उन्हें गुजरे हुए। तो ठीक तो है ना? कामकाज और जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया कि उनके जाने का शौक तक नहीं मना पाया, इसलिए हर बात पे गुस्सा आता है। अपने आप को संभाल ही नहीं पाता। तू एक काम कर, तू अभी घर जा और 1 हफ्ते की छुट्टी ले। बात क्या है? अब सर कुछ नहीं, मैं जाती हूँ सर। बैठो। पहेली बुझा रही हो क्या? अरे प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है सर कि आप इतना गुस्सा करते हैं और आपके गुस्से की वजह से मैं एकदम डर जाती हूँ और उस डर में मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता है और फिर मैं और ज़्यादा गलतियाँ करती हूँ। मतलब? देखिए सर, अगर आप मेरी कस्टमर रेटिंग्स और डिलीवरीज देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा दैट आई एम वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। तो फिर इस रिव्यू का क्या मतलब हुआ? यही ना कि सुहानी मैम को मुझसे कोई प्रॉब्लम है। हर बार सबके सामने मुझे बेइज्जत करती हैं। मैं चाहे कुछ भी कहूँ मुझ पर चिल्ला देती हैं। किसी और के साथ तो ये होते हुए देखा नहीं मैंने। सुहानी, आपको कुछ कहना है? सर, अब सबसे प्यार मोहब्बत से बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मेरे अपने भी टारगेट्स होते हैं और कस्टमर रेटिंग का रिव्यू से कोई मतलब नहीं। ये रिव्यू इसकी गलत एटीट्यूड की वजह से है सर। सुहानी, जब हम एक लीडरशिप पोजीशन पर आते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टारगेट अचीवमेंट नहीं होती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे साथ काम करने वाले एम्प्लॉइज़। कोई नई चीज़ को एक सफल सिस्टम बनाने में वक्त लगता है। हर हार के बाद उस हार को समझने और उससे जूझने के लिए नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। ऐसे गिरते संभलते ही तो जीत हासिल होती है। Most corporate training videos are non-fiction. They are direct and their instructional training is given directly. How did you think of a short film fiction format to train corporate employees? So when we were talking to a lot of customers, one thing that we noticed that people are looking at content to fill the skill gaps of their workforce. And when we were proposing to them various content formats, हमको ये पता चला कि कस्टमर कह रहा था कि जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ लर्निंग है दैट्स वेरी बोरिंग बिकॉज इट्स वेरी इंस्ट्रक्शनल A, B and C. So we said, can we create content in the form of like web series for Netflix kind of a content? So that's how the ideation process started. कि जितना भी स्किल है उसका सारा कंटेंट हम एक स्टोरी फॉर्मेट में बोलेंगे ताकि जो एंड ऑडियंस है दे फाइंड इट वेरी एंगेजिंग. तो कंटेंट शुड नॉट बी अ पुश एंड पीपल शुड बी कीन टू कीप कमिंग बैक टू द ऐप
to see more and more content. So that was the idea. हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अच्छे और बुरे वक्त तो आते ही रहते हैं। हमारा सबसे अच्छा वक्त था जब हमारी बेटी हुई, और सबसे बुरा वक्त उसके 6 महीने बाद, जब मेरी तबीयत खराब रहने लगी, बीवी के साथ झगड़े होने लगे और गिल्ट बढ़ने लगा कि मैं अपनी बेटी और बीवी को प्यार और टाइम नहीं दे पा रहा। ऐसी हालत हो गई कि हमारा रिश्ता टूट ही जाता हमेशा के लिए। लेकिन फिर पापा ने कुछ ऐसा कहा कि सब कुछ ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या कहा ये बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम बिना किसी रीज़न के इनडिसिप्लिन बिहेवियर टॉलरेट नहीं करते। प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम है। मेरे फादर की जॉब चली गई सर कोविड में। छोटी बहन की शादी टल गई सर, मेरी भी चली गई थी, फिर यहां लगी। घर में पैसे खत्म हो गए सर। रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे कहां चले जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। 3 महीने बाद मेरी बहन की शादी है सर। घर का खर्चा पूरा नहीं पड़ता, इसलिए मैं ऑफिस के बाद पार्ट टाइम जॉब करता हूं सर। कौन सा काम? सर वो मैं एक बार में बारटेंडर का। सर प्लीज डोंट जज मी सर। गवर्नेंस टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम क्यों नहीं देना चाहते। मुझे किसी ने बताया नहीं ये ज़रूरी है। मिस्टर अय्यर ने खुद मुझसे कहा है। ओह मिस्टर अय्यर, ठीक है मैं उनसे बात कर लूँगा। वो इशू नहीं है सर, शायद मैं सुपरवाइजर बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। इतनी जल्दी हार मान ली अर्जुन? कितने घंटे थे? सरदार 24। मेरा मतलब ऑफिसर्स। 8 सरदार, 8 घंटे। फिर भी एनुअल रिपोर्ट नहीं बनी। How was your experience working with Red Ash Films with respect to the shooting and the delivery of the videos and all? So Ashish, I've known you for very, very long time. I always wanted to work with you. It's just that we never got a chance. We did some small work in the past. I liked your professionalism. For me, time is extremely important. I'm extremely punctual with everything. Accountability is what I've seen with Red Ash. After I gave you this project, it's pretty much off me. There is very, very rarely that you come back to me. So accountability is one. 2, I think we've never missed a deadline, not even once. And we created about 100, more than 100 videos now. It's pretty much working like an assembly line. So I will highly, highly recommend Red Ash, both from a creative side, accountability side and delivery side. Thank you so much. Guys, सुना ना? हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक शेक है तो बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़ी होती रहोगी। हमको इससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू सौम्या जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। टच करके देखिए सर। सर देखिए तो सर एक बार टच करके, है ना सर कितना अच्छा और स्मूथ फैब्रिक है सर। वैसे सर ज़्यादातर लोग कॉटन प्रेफर करते हैं, लेकिन कॉटन ना सर ह्यूमिड वेदर में डैम्प हो जाता है, इस वजह से ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है सर। लेकिन सर पॉलिस्टर सर एक बार दोबारा देखिए सर टच करके। सर देखिए कितना स्मूथ फैब्रिक है सर। सर एक बार टच। सर मैं 3 महीने प्रेग्नेंट थी और आपने ना सिर्फ मुझे ये जॉब दिया, मुझे एक अच्छे पोस्ट पे रखा, अच्छा सैलरी दिया, ये जानते हुए भी कि मैं 6 महीने की मटर्निटी लीव पे जाने वाली हूँ। सर वी नीड मेन लाइक यू। जसलीन यू आर आवर पावर हाउस। जब मैंने तुझे कहा था कि आज आते ही सबसे पहले कंप्यूटर फॉर्मेट करना और नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, तो तूने हार्ड डिस्क क्यों रिप्लेस करी पहले? सर मैंने सोचा उससे पहले। क्या सोचा तूने? सीनियर तू है या हम है? तू डिसीजन लेगा? हाँ सुन, अपनी हद में रहकर काम करना इधर, ठीक है? चल अभी पहले कंप्यूटर फॉर्मेट कर। मैंने सोचा उससे पहले।
जा। How was your overall experience from ideation to writing to shooting to delivery of products to the clients, their feedback? What was your overall experience? Do you think this format is working? So I always believe whatever customer says is very true. So we had a lot of worry when we were creating this kind of content, but when we looked at the output, we were very, very happy. So when we delivered this content to our customer Wellness Forever, the response was very, very positive. They really liked the content. And just to give you little bit context, with respect to this content, the completion ratios are around 91%. Oh. And if you compare traditional format of learning, the completion ratios at best are around 25 to 30%. So we're giving a 3x multiple on the completion ratio. Yeah. And it's not an outlier. The reason it's not an outlier is while Wellness has given us the business, we've gone and pitched this to multiple customers, likes of Mahindra dealership, Lenskart, Chayos. The response has been very, very positive. But what we are trying to do is very, very different. Market में आज एक भी player नहीं है जो training content इस format में बना रहा है. Exactly. So we are trying to change the market. I think it will take time, but I think I'll not be surprised if this becomes the standard norm in future. Right. There's a good possibility. So I'm very looking forward to that if we can be the trend changers. और मैं ये भी नहीं कह सकता कि जब मैं मोटा था तब मेरे साथ क्या हुआ और अब जब मैंने खुद को बदल लिया तब क्या हुआ, क्योंकि मैं तो पैदाइशी ब्लाइंड हूँ और मरते दम तक ब्लाइंड ही रहूँगा. तो मेरे पास कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है. पता है क्यों? बिकॉज परफेक्शन कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड अपॉन एंड आई एम परफेक्ट. अब भले ही मेरे पास अपने आप को बदलने का स्कोप नहीं था, मगर अपने आप को एक्सेप्ट करने का, मैं जैसा भी हूँ वो तो था ना. बस वही मैंने अपनी टीम को भी सिखाया. विजय, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि इनवॉइस रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई है? ये मेरा काम नहीं है. तो फिर किसका काम है? मुझे नहीं पता. तुम सीधे मुंह बात नहीं कर सकते. आप कहिए. आप कहलाने के लायक कोई काम तो करो पहले. दूसरों का नुकसान करते फिर रहे हो, एक डेडलाइन तक नहीं बता सके तुम. देखिए सोनिया जी, आप अपनी हदें पार कर रही हैं. मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा आपका कि पूरे ऑफिस की इंफॉर्मेशन आपको देता फिरूं. और भी काम होते हैं. हद तो अब पार करूंगी. अब तू देख. देखिए सोनिया जी, आपकी तुम दोनों मेरे कैबिन में आओ अभी. क्या आप समझ पा रहे थे कि मैं क्या कहना चाह रहा था? जब बोली या भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब हम इशारों और आवाजों से भावनाओं का आदान प्रदान करते थे. किरण, तुम कर क्या रही हो? तुम्हें मैंने एक काम दिया था और तुमसे वो भी नहीं हो पाया. सब उसी पर काम कर रही थी मैं. मैनेजर सर वेट कर करके निकल गए और मेरी क्लास ली वो अलग. क्या जवाब दूं मैं तुम्हारी लापरवाही का? सब पर आपने मुझे कोई टाइम थोड़ी ना दिया था. मुझे कैसे? बहाने बनाने बंद करो और जल्दी से रिपोर्ट भेजो. कोई जल्दी नहीं है किरण. मुझे लग ही रहा था कि साहिल मेरा गुस्सा तुम पर निकाल देगा और तुम इस डेलीगेशन को एक मुसीबत समझने लगोगी. You now have more than 100 videos, 113 to be precise, and we are shooting more and more videos. What is your plan for the future? So Ashish, when we started this, हमारे दिमाग में दो चीज़ें थी. There's a lot of content available on YouTube. तो as a company, wherever we see there is a dearth for content, हम वहाँ पे जाके content बनाना चाहते हैं. And now we've seen 2 or 3 areas where there is actually dearth in content. One, frontline workforce. अगर आप देखो Amazon, Swiggy, ये जो delivery boys हैं, उनके लिए specific content है ही नहीं. Language is a second problem. Right. Can you create content in English, then have it in Malayalam, Tamil, Telugu? So I think the market as well as us will move in that direction. One, identified areas where there is a shortfall for content. Two, localize the content. And three, also look at specific industry.
जैसे insurance sector is very very big, but if you go and see content, they don't have content. One, even if they have content, it's very boring. So going forward, we'll identify areas where there is shortfall for content, and localization will become a very very important picture. अरे सेठ अरे कोई पानी लेके आओ। अरे सेठ क्या हुआ? सेठ क्या हुआ सेठ? सेठ जल्दी वेक अप, पानी लेके आओ। सेठ अरे सेठ जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, स्ट्रेस की सिचुएशन में हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। एक कि हम उस स्ट्रेस से लड़ें या फिर उस स्ट्रेस से भाग जाएं। सिद्धार्थ अपने स्ट्रेस से लड़ रहा था, लेकिन उसने अपनी बॉडी पर ध्यान ही नहीं दिया। रब योर हैंड्स। हथेलियों की ऊष्मा को चेहरे पे लगाइए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। मन में कोई आशंका? सर, मेडिटेशन का डेफिनेशन क्या है? वर्तमान में मौजूद होना ही मेडिटेशन कहलाता है। मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना मेडिटेशन है? ये इस पे निर्भर करता है कि आप आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं। तो जैसे एक बेरहम मैनेजर ने हमारी क्लास ली है, सच में जब भी उसका फीडबैक सुनती हूँ ना, वहीं का वहीं रेजिग्नेशन डालने का मन करता है मेरा। छोटू इधर आ। दीदी क्या हुआ? तू ही खा ले इससे अच्छा मुझे कोई जहर दे दे। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जब अपना फीडबैक सुनकर तुझे रेजिग्नेशन देने का मन करता है, तो अभी जो तूने छोटू को फीडबैक दिया, तुझे क्या लगता है उसे कैसा लगा होगा? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द डिले। आई एम सॉरी सर। आपकी सॉरी का मैं क्या करूंगा? सॉरी से मेरा काम हो जाएगा? सर, वो सिस्टम में आपकी सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हुई। वाह, इसके लिए तो आपको भारत रत्न मिलना चाहिए, बिकॉज यू हैव सेट अ न्यू बेंचमार्क इन कस्टमर केयरिंग। सर प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन हियर। वी आर रियली, काम तुम लोग नहीं कर रहे हो और सीन मैं क्रिएट कर रहा हूं। खाने के बाद मुझे हल्दी वाला दूध पीना बहुत पसंद है। 2010 की बात है, एक आदमी घर घर दूध देने जाता था। Anything else you would like to say? I hope हम लोग का एसोसिएशन चलते रहे। I hope so. We decided on, I think when we sat for the first time, I gave you a commitment कि हम लोग 100 वीडियोस करेंगे। Right. I want to eventually reach a point कि ये जो जगह हमने ली है, every day content should be created, every day. Right. And I will really like if you are able to create in a year about 1000 videos. Yeah. I don't know when we'll reach that, but I'm very confident someday we'll reach there. So I'm really looking forward for this association. Same here. Thank you so much. Thank you so much. भाभी ने उसे कस के गले लगाया और ये बोला कि लड़के रोते नहीं हैं, अगली बार सीधा टॉप करना। मेरे भतीजे ने तुरंत आंसू पोंछे और अपने रूम में चला गया। हम पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को स्टीरियोटाइप करने लग जाते हैं कि लड़के रो नहीं सकते हैं, लड़के इमोशनल नहीं हो सकते हैं, लड़कों को अपने करियर पे ही फोकस करना चाहिए। ये अपने काम में बहुत ही एक्सीलेंट रही हैं। और हम बेकार रहे हैं क्या? हमें क्यों नहीं मिला प्रमोशन? हम ज़रूरत पड़ने पर देर रात तक काम कर सकते हैं। जिस एरिया में इश्यू है वहाँ पे आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। और हमें 6 महीने की छुट्टी भी नहीं चाहिए होती है। तब क्या करेंगे सर? बोलेंगे बॉस घर पे माँ बन रही है। इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन स्टेज आज उसका है। ओवर टू यू सुप्रिया। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने की क्षमता वो रखता है, तो तुम क्यों नहीं उसे इस काम में ग्रूम करती? क्या तुम्हें नहीं लगता हमें वो सब साधन और ट्रेनिंग उसे देनी चाहिए जिससे वो आगे के लेवल पहुंच पाए और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कुछ शेयर कर सके? सर, क्या आपको मेरे काम से कोई शिकायत है क्या? तुम इसे गलत तरह से देख रही हो। एज ए लीडर अपनी टीम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें ग्रूम करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सारा काम खुद करना। ये तुम्हारी सुपरवाइजर स्किल्स को दर्शाता है। तुम गधा मजदूरी करना चाहती हो या फिर एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि स्टोर टाइमिंग को लेकर तुम कोई एडजस्टमेंट कर पाओगी?
सर आपको पता है मेरा टाइमिंग अब 7 to 8 कर दिया गया है। सो अगर आपको ठीक लगे तो मैं शाम को 1 घंटे देरी से निकल सकती हूँ और सुबह 8 बजे आ सकती हूँ। ठीक है, 1 महीना ये सॉल्यूशन ट्राई करके देखते हैं। वो होता कौन है मुझे बताने वाला कि मैं कितने बजे चाय पीऊं या ना पीऊं? उसके बाप का राज है क्या? अगर तू दिन में 50 बार चाय पीने जाएगा तो हाँ बनता है उसका बोलना। और वैसे भी वो जब भी तुझे बुलाता है तो हमेशा चाय की टपरी पर टिकता है। तो क्या करूं? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। चाय पीना छोड़ दूं? बोलना। अच्छा छोड़ यार, आजकल तो तुझसे बात करना ही बेकार है। एक तो तुझे प्रमोशन के लिए कंसिडर कर रहे हैं और पता नहीं क्यों तू अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार बैठा है। प्रमोशन के लिए कंसिडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा बनता है, काम किया है मैंने। पूरा टाइम सुपरवाइजर्स की चापलूसी नहीं करते रहता। क्या बोला तूने? तू बोल रहा है कि मैं काम नहीं करती, मैं सुपरवाइजर की चापलूसी करती रहती हूँ? ओफो छोड़ो यार, तुम लोग शांति से खाना भी नहीं खा सकते। बस करो अब। मुझे नहीं खाना है, हो गया मेरा, मैं जाती हूँ चापलूसी करने। काफ़ी कुछ सीखना है। यू नो वाई? बिकॉज सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चलो भाई, अब भाषण बहुत हो गया। आज नटराज सर हमें डिनर ट्रीट पे ले जा रहे हैं। उसमें मैं चाह रहा था कि सी फूड खाऊंगा, पर कुछ ध्यान आया। क्या ध्यान आया विनय? कि आई कांट हैव सी फूड रे। Why? बिकॉज आई कांट सी, सो नो सी फूड, यू नो। बस हंसते रहो, लाइफ इज ब्यूटीफुल।